बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पूरा है। पीछे और फोटो नहीं आया। शुरू करें? सबसे पहले तो आप सबका वेलकम करते हैं पुलिस लाइन पुंछ में। आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया ये बताने के लिए कि जो वॉर अगेंस्ट नार्को टेररिज्म चल रही है उसमें हमारी क्या कार्रवाई हुई है, कारकर्दगी जो हाल में हुई है उसके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ बुलाया गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से जो ये मुहिम चल रही है इसके दौरान हम लोगों ने टोटल अभी तक 65 FIRs रजिस्टर किए हैं और 91 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें पिट NDPS जो है वो 3 लोगों को के खिलाफ जो है वो लगाया गया है, इनको डिटेन किया गया। और इसमें टोटल अभी तक जो है हमने 117 किलो जो है वो हीरोइन या हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो बरामद किया है और 2,31,00,000 से प्लस अमाउंट, क्योंकि अभी भी उसकी वो चल रही है डिटेलिंग, वो रिकवर किया गया है। इसमें ये बताना चाहेंगे अभी आपको कि 25 तारीख को ही एक मेजर जो यहाँ पे कैच पुंछ पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलके किया था कि उसमें 3 लोग जो हैं वो हमारे पास गिरफ्तार हैं, जिनको अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको दिखाया जाएगा। और इन 3 लोगों से हमारे पास 3.5 किलो का हीरोइन जो है वो बरामद हो चुका है और इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो वर्कआउट की जा रही हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर लिंकेज अक्रॉस द बॉर्डर हैं, लेकिन मेन लैंड में भी काफ़ी सारी लिंकेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और भी कुछ स्टेट्स में, वो भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जब वो डिटेल्स आएंगी तो आपको वो भी हम शेयर करेंगे। उसके बाद कल शाम वाले ऑपरेशंस पे आते हैं। मोहम्मद रफ़ी की बात करते हैं या रफ़ी लाला की बात करेंगे कल। तो रफ़ी लाला के बारे में ऑलरेडी पुलिस को काफ़ी इनपुट्स थे कि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो इस आधार पे पुलिस ने ऑलरेडी उनको फरवरी के लास्ट वीक में डिटेन किया था अंडर PSA, जो आपके यहाँ पे पुंछ जेल में अभी डिटेन्ड है। लेकिन इनकी डिटेंशन के बाद भी कंटिन्यूसली पुंछ पुलिस को कुछ इनपुट्स लगातार आ रहे थे कि जिस इनपुट के बाद कल जो है एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया एक जनरल एरिया में, और उस एरिया के साथ साथ इनके घर की निस्बत भी जब इनको कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो लोकल मैजिस्ट्रेट्स और रिस्पेक्टेबल्स और कुछ PRIs को साथ में लेके उनके घर की जो है सर्च शुरू की गई। उस सर्च में अभी तक जो डिटेल्स हैं हमारे पास उसमें 2,30,00,000 रुपए जो है इंडियन करेंसी का वो बरामद हुआ है और $1,500 है उसमें। एक पिस्टल है, मैगजीन है और कुछ राउंड्स हैं और 7 किलो हीरोइन भी बरामद हुई है। तो ये एक मेजर कैच है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ये सारा पैसा जो है आपको आपकी नॉलेज में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सारा पैसा टेररिज्म को
बढ़ाने में, उसका फ़रोग देने में यूज़ किया जाता है। और इस बंदे की, रफ़ी लाला की बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इसके खिलाफ ऑलरेडी 3 एफआईआर हमारे पास दर्ज हैं, जबकि पहले भी ये एक बार गिरफ्तार हुआ है जब इसके पास 54 केजी हीरोइन बरामद हुई थी 2014 में। तो उसके बाद एक बार इसके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ जबकि इसके पास पाक सिम जो है पाया गया, जिससे ये लगता था कि अक्रॉस काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ की अक्रॉस शेयर करता है और उनके साथ राब्ते में है। और उसके अलावा इसके पास कुछ AK-47 भी 2012 में एक एफआईआर इसके खिलाफ था, जिसमें AK-47 मैगजीन और कुछ राउंड्स वगैरह भी इससे बरामद हुए थे। तो इससे एक बात काफ़ी क्लियर सामने आ जाती है कि जो बंदा, और ये पाकिस्तान भी जा चुका है और वहाँ तकरीबन 1.5 साल ये रह चुका है, बाकी एजेंसीज़ का ट्रेनिंग का बाकी डिटेलिंग इसकी वो भी बैकग्राउंड हमारे पास है, और वहाँ से आके यहाँ पर टेररिज्म वो फैला रहा था। और उसके चलते जो भी ये काम, चाहे वो वेपन के बारे में इसके पर्चा लगा है, कम्युनिकेशंस का है, या हीरोइन का पहले भी लगा है, और इस बार जो है इतनी बड़ी मिकदार में इसके घर से पैसा और नारकोटिक्स जो बरामद हुआ है, तो इस बात की क्लियर निशानदेही करता है कि ये एक बहुत ही पुराना और परमानेंट कॉन्टैक्ट और एक बहुत बड़ा नार्को स्मगलर है कि जो यहाँ से पैसा जमा करके टेररिज्म के लिए इस पैसे को यूज़ करता है। मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ी हेल्प होगी, और इसकी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें काफ़ी सारी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं हमको अभी कवर करनी है, क्योंकि कुछ लीगल वजह से और कुछ टेक्निकलिटीज़ अभी हो रही हैं, तो हम अभी आपको वो कैश यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमारे पास वो फ़ोटोज़ हम आपको ज़रूर अभी शेयर कर पाएंगे, जो SSP साहब अभी आपको उनकी जो वहाँ स्पॉट पे इस वक्त ये चल रहा है डिटेल्स, तो उनकी फ़ोटोज़ और बाकी डिटेल्स जो है आपसे हम शेयर करेंगे। तो हमें लगता है कि आप सबका हमको सपोर्ट चाहिए, इसलिए लिंकेजेस जहाँ जहाँ से अरेस्ट होंगे, बाकी डिटेल्स होंगी, तो उसमें मीडिया का हमको सपोर्ट चाहिए, ताकि इस नार्को टेररिज्म जो एक नेक्सस बन रहा है, विशियस सर्कल बन रहा है, तो इसको जड़ से उखाड़ा जाए। सर, क्या लगता है कि पंजाब में भी इसके अभी प्रिलिमिनरी तो लग रहा है, और भी है, मैं स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अक्रॉस द कंट्री हैं, काफ़ी सारी स्टेट्स में इनके लिंकेजेस हैं, उनको भी हमने वर्कआउट करना है। जो कल्प्रेट ऑलरेडी अभी डिटेन्ड है ना, तो अभी तो इससे हमें इस बारे में अलग से पूछताछ करनी है, उनकी लीगल जो है कस्टडी ली जाएगी और इस बारे में अलग से उनसे बातचीत होगी। सर, पुलिस को नहीं, आज तक अगर इस ऑलरेडी ये बंदा अंडर डिटेंशन है, तो पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई, ऑलरेडी डिटेंशन, इसके ऊपर PSA लगा हुआ है, सिर्फ इसकी हरकत तो पुलिस के उसमें सर्वेलेंस में थी, उसी आधार पे तो इसको PSA लगा, लेकिन ये इनपुट पुलिस कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रही थी कि इससे ज़्यादा इसके पास है, तो वक्त आने पे उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पास तकरीबन 111 किलोमीटर की LOC है, ठीक है। तो LOC आप जानते हैं कि ये जो ड्रग्स का फ़रोग है, ये जो हीरोइन है, ड्रग्स आ रहा है और टेररिज्म है, इसमें पूरी एक कंट्री पीछे है। तो इसका रोल जो है, मुझे लगता है कि जो हमारी बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सबसे पहले तो उनका मेन रोल है, फिर उसके बाद मेन लैंड में जहाँ पे पुलिस है, तो हम भी अपने हिसाब से पूरे मतलब जो है ड्रग्स को प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखा गया है। 1 हमारे लिए टेररिज्म है और काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं, और 2 पे प्रायोरिटी है हमारे लिए ड्रग्स, जो आपको मुझे लगता है कि गुज़श्ता कुछ वक्त से देखने को मिल भी रहा। बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।